हेलो एंड वेलकम टू द हिस्ट्री लर्निंग। अगर अभी तक आपने हिस्ट्री लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द हिस्ट्री लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट नोटिफिकेशन। चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं इस पर, और शॉर्ट सीरीज में इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट और जो भी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है उसकी वो हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने कई वीडियो अभी तक कवर कर लिए हैं और ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज जो हमने कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो चुने हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कई बार विभिन्न सवाल पूछे जा चुके हैं, मैं बताता चलूँगा समय समय पर कौन सा सवाल पूछा गया है। अब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है वो मेरे अकॉर्डिंग ये चौधरी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसे कैसे पूछेगा, ये चौधरी पूछेगा निम्न में से किस प्रशासनिक इकाई का ऑफिसर था। ये चौधरी नामक जो एक अधिकारी हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में, तो वो प्रशासन के किस स्तर का अधिकारी था। वहाँ आपको परगना दे देगा, विषय अर्थात जिला दे देगा वहाँ पर सरकार, और फिर हो सकता है प्रांत दे दे या केंद्रीय स्तर का दे दे, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। तो ध्यान रखना, चौधरी ये परगना का मुख्य ऑफिसर है, परगना का मुख्य ऑफिसर है। ये इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। तौकी क्या होता था, तौकी तो ध्यान रखें, जो शाही मोहर से आदेश निकाले जाते थे उन्हीं को हम तौकी कहते हैं। तो शाही मोहर से निकाले जाने वाले आदेश जो होते थे वो तौकी कहलाते थे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा कन्फ्यूजिंग है, दबीर क्या होता था। कई बार दबीर को हम गुप्तचर समझ लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान रखें, दबीर गुप्तचर नहीं है, ये शाही पत्र व्यवहार का जो विभाग है उससे जुड़ा हुआ एक ऑफिसर है, अर्थात पत्राचार का अधिकारी कह सकते हैं इसको। तो दबीर शाही पत्र व्यवहार का अधिकारी है। नौबत अब पूछा नहीं गया लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। नौबत में ये पूछेगा कि निम्न में से कितने वाद्य यंत्र सम्मिलित किए जाते थे, या नौबत में कौन सा वाद्य यंत्र सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो ध्यान रखें, इसमें 5 वाद्य यंत्र हैं जो सम्मिलित किए जाते थे, और नौबत हमेशा राजधानी में ही बज सकती थी, अर्थात सुल्तान की उपस्थिति में। इसको कोई भी प्रांतीय स्तर का सूबेदार या फिर कोई ऑफिसर नौबत नहीं बजा सकता था। तो नौबत में नगाड़ा, तुरही, बिगुल, झांझ और बांसुरी, ये 5 जो बाजे हैं, 5 जो वाद्य यंत्र हैं ये सम्मिलित किए जाते थे और ये राजधानी में ही बज सकती थी। पायक इम्पॉर्टेंट किंतु सरल और कन्फ्यूजन वाला। पायक क्या होते हैं, पैदल सैनिक को हम पायक कहते हैं। पायगाह, इसको ध्यान रखें, पायगाह क्या है, शाही घोड़ों की नस्ल तथा घोड़ों का प्रबंध करने वाला विभाग। शाही घोड़ों की नस्ल, इसका मतलब ये है कि जो ये डिपार्टमेंट हुआ करता था वो ये देखता था कि जो शाही घोड़े हैं, जो राजा के लिए, सेना के लिए घोड़े चाहिए, वो अच्छी नस्ल के घोड़े होने चाहिए, और वो अच्छी नस्ल के घोड़ों को ही खरीद फरोख्त करे, उनको जो है उनका आयात करे। तो यह अच्छी नस्ल के घोड़े के प्रबंध करने की जिम्मेदारी किस विभाग की थी, पायगाह डिपार्टमेंट की थी। मुतशर्रिफ़े क्या होता था, इम्पॉर्टेंट है। मुतशर्रिफ़ क्या होता था, मुतशर्रिफ़े तो गाँवों में किसानों से भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी। इसको ऐसे पूछ देगा, मुतशर्रिफ़ या मुतशर्रिफ़े निम्न में से किस स्तर का अधिकारी था। तो प्रशासन की इकाई कन्फ्यूज कर सकता है। या ऐसे कभी पूछ देगा कि गांव से भूमि कर वसूल करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की हुआ करती थी, तो हमेशा ध्यान रखें मुतशर्रिफ़ की है। तो गाँव में किसानों से जो डायरेक्ट कर वसूल रहा है वो मुतशर्रिफ़ है। मुशर्रिफ़े ममालिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार पूछा गया। मुशर्रिफ़े ममालिक ये राज्य का महालेखाकार है, आज का सीएजी इसको कह सकते हैं। कि कौन सा सीएजी, ये इंडिया का सीएजी नहीं, ये इंग्लैंड वाला सीएजी है, क्योंकि ये राज्य की आय का हिसाब रखता है, उस पर नियंत्रण भी करता है। लेकिन भारत का जो सीएजी होता है वो राज्य की इनकम पर नियंत्रण नहीं करता है। तो ये जो मुशर्रिफ़े ममालिक है ये महालेखाकार है। कई बार सुमेलित करने पूछा गया है ये मुशर्रिफ़े ममालिक, उसके आगे महालेखाकार दिया रहता है। या मुस्तौफ़ी, ये दोनों पूछे जाते हैं एक साथ में हैं। तो मुस्तौफ़ी क्या है, ये महालेखा परीक्षक है। यह आज जो हिसाब किताब होगा राज्य का आय व्यय का उसकी जांच करेगा, अर्थात एक प्रकार से ये काम
जो वर्तमान हमारा CAG इंडिया का है, और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट की जो छानबीन PSC करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो एक प्रकार से उसका काम ये मुस्तौफ़ी करता है महालेखा परीक्षक। तो ये मिलान सुमेलित करने को देता है मुशर्रिफ़ ममालिक, उसके सामने महालेखाकार, और मुस्तौफ़ी उसके सामने महालेखा परीक्षक देगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। मुहतसिब क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और ये लोगों के आचरण की जांच करने वाला अधिकारी था। ये देखता था कि किसी का आचरण शरीयत के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, अतः शरीयत के अनुकूल आचरण न करने वाले लोगों को दंडित करने की पावर इसको थी। और ये इसी बात की जांच पड़ताल करता था, बाहर निकलता था और देखता था कि जो लोग कोई ऐसा आचरण तो नहीं करे, कोई शराब पी रहा रास्ते में है, कोई जुआ खेल रहा है, या फिर कोई जो है अन्य जो जिसकी अनुमति शरीयत नहीं देता है वो काम अगर करता तो उसको दंडित करता था। ये तो लोगों के आचरण की जाँच करने वाला अधिकारी जो है वो मुहतसिब है। मैमार क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर, जिसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं आज। तो ये जो दिल्ली सल्तनत या फिर जो मुग़ल बादशाहों के काल में, अर्थात मुग़ल पीरियड में जो भवन निर्माण अधिकारी हुआ करता था, इंजीनियर, उसे हम मैमार के नाम से जानते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए, नोट डाउन करिए, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। थैंक यू।